हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल डॉक्टर अक्षय नागर पे। अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो पहले सूरज की तरह जलना पड़ेगा। सपने वो नहीं जो आप नींद में देखो, सपने वो हैं जो आपको नींद ही ना आने दे। आज हम बात करेंगे उस इंसान की जिसने दुनिया बदलने का निर्णय लिया। उनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 तमिलनाडु के रामेश्वरम में एक गरीब मुस्लिम परिवार में हुआ था। एक बार स्कूल में वो सबसे आगे की बेंच पर एक पुरोहित जी के बेटे के साथ बैठे हुए थे। यह देखकर मास्टर जी को गुस्सा आ गया कि एक मुस्लिम बच्चा पुरोहित जी के बेटे के साथ बैठा हुआ है, और जोर से एक चांटा लगा दिया और उनको सबसे पीछे बैठा दिया। उस मुस्लिम बच्चे ने तभी मन में ठान लिया कि पीछे बैठकर ही दुनिया बदलूंगा। जी दोस्तों, हम बात कर रहे हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, ए रिप्रेजेंट करता है अव्वल ग्रेट ग्रैंडफादर जो उनके परदादा थे, पी पाकिर जो उनके ग्रैंडफादर थे यानी कि दादा थे, जे जैन उलाबद्दीन जो उनके फादर थे। अब्दुल कलाम उनका खुद का नाम। हमारे देश के 11वें राष्ट्रपति रहे 2002 से 2007 तक। ही इज़ अ सिंपल इंडियन जिनको एक्सप्लेन ही नहीं किया जा सकता। दुनिया के सारे विशेषण लगा लो लेकिन उनकी विशेषता को परिभाषित नहीं किया जा सकता। ऐसे थे हमारे कलाम जी। परिवार बहुत बड़ा था, आर्थिक स्थिति बड़ी खराब थी। छोटी उम्र में खर्चे निकालने के लिए अखबार बेचना शुरू किया और रास्ते में चलते चलते सारा अखबार पढ़ जाते थे। मैथमेटिक्स में तो इतना ज़्यादा इंटरेस्ट था कि इतना पढ़ते थे कि 100 में से 100 नंबर लाते थे। सभी टीचर यह देखकर हैरान थे। शुरू से ही आसमान में उड़ने की इच्छा थी, इसलिए शहर के सबसे बड़े कॉलेज में एडमिशन लिया। और कॉलेज में भी एडमिशन ऐसे लिया कि उनकी बहन ने अपने जेवर गिरवी रखे, तब जाकर के 1000 रुपये मिले और तब उन्होंने एडमिशन लिया। वहाँ पर विमान के डिज़ाइन बनाने लग गए। टीचर को दिखाया, टीचर ने रिजेक्ट कर दिया और बोला कि तुम्हारे पास सिर्फ 3 दिन हैं और 3 दिन के अंदर अगर तुमने ये विमान अच्छे से नहीं बनाए तो तुम्हें कॉलेज से बाहर निकाल दिया जाएगा। मन में सोचा कि बहन ने 1000 रुपये दिए थे अपने जेवर गिरवी रख करके, अगर मैं इसमें सफल नहीं हुआ तो कैसे होगा। उन 3 दिनों में 72 घंटे में ना खाया ना पिया ना सोए और लगे रहे विमान बनाने में। वो विमान टीचरों को इतना पसंद आया कि उनकी आंखों में आंसू आ गए और शाबाशी दी, वाह कलाम वाह। गीता पढ़ी, उससे सीखा कि आप जो पाना चाहते हो वो मिलकर ही रहेगा। अमेरिका में नासा में इनको भेजा गया। इनके पास ऑप्शन था कि यहीं पर रह जाओ, पैसा कमाओ, गोरी से शादी करो, लेकिन नहीं, इन्होंने चुना तो सिर्फ अपने देश की सेवा करना। 17 घंटे काम करते थे। सिर्फ ज़िंदगी में 2 बार छुट्टी ली, एक बार पिता के देहांत पे और एक बार माता के देहांत पे। सन 1979 SLV-3 मिसाइल फेल हो गया। बहुत रिजेक्शंस मिले, बहुत ताने मिले, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। दूसरी बार 1980 में SLV-3 सफल रहा। यहाँ से एक चीज़ सीखने को मिली कि जब अगर मैं सफल होऊंगा तो सारा क्रेडिट मैं अपनी टीम को दूंगा, और जब मैं फेल हो जाऊंगा तो सारा क्रेडिट मेरा खुद का होगा। और यह इन्होंने अपने एक टीम लीडर से सीखा था। 1981 में पद्म भूषण अवार्ड मिला। 1982 में DRDO का डायरेक्टर इनको बना दिया। इंटेरोगेटेड गाइडेड मिसाइल मॉडल शुरू किया। उसके बाद एक के बाद एक मिसाइल बनाते चले गए। भारत को दुनिया भर में 6ठे नंबर पर लाकर खड़ा कर दिया। 1998 में परमाणु परीक्षण कर दिखाया और किसी को पता भी नहीं लगा। इनके लगातार प्रयासों के चलते 1997 में इनको भारत रत्न अवार्ड दिया गया। 41 साल तक भारत देश की सेवा करी। 1999 में रिटायर हुए। 2002 में देश के राष्ट्रपति चुने गए। एक और ख़ास बात, मुस्लिम थे लेकिन प्योर वेजिटेरियन थे, एकदम ईमानदार, एक ऐसे लीडर जो दूसरों की मदद सिर्फ इसलिए करते थे कि सामने वाले से कुछ नहीं मिलेगा। एक निस्वार्थ लीडर थे। 70 साल की उम्र में यूथ आइकन अवार्ड इनको मिला। 27 जुलाई 2015 में हमारे कलाम जी हमें छोड़कर चले गए। बन जाती है परिभाषा भारत के सम्मान की जब जब बात होती है एपीजे अब्दुल कलाम की, जब जब बात होती है एपीजे अब्दुल कलाम की। जीवन को हमेशा ऐसे जियो कि जीवन खत्म होने के बाद भी लोग जिंदगी भर आपको याद रखें। जय हिंद, जय भारत।